Hello everyone, welcome to this channel. We are going to study about how to remove unit production from CFC. ठीक है, हम ये चीज पढ़ेंगे. अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि नल प्रोडक्शन को कैसे रिमूव करते हैं. ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए CFG को. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन. ठीक है, अब यूनिट प्रोडक्शन की एलिमिनेशन कैसे है. सपोज अब पहले तो यूनिट प्रोडक्शन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन है. अब तुम्हारे पास जैसे ये दिया हुआ है A गिव्स B. ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है तो एक यूनिट प्रोडक्शन है. ठीक है, B गिव्स A एक वेरिएबल है तो एक यूनिट प्रोडक्शन है. A गिव्स स्मॉल a दैट इज अ टर्मिनल, सो ये जो है यूनिट प्रोडक्शन नहीं है. A गिव्स स्मॉल a एंड कैपिटल B एक टर्मिनल एक वेरिएबल, ये भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है. ठीक है, इज दैट क्लियर. अब इसके बाद तुम्हें रिमूव कैसे करना है यूनिट प्रोडक्शन. सपोज अब पहले तुम्हें क्लैरिटी हो गई क्या यूनिट प्रोडक्शन होता है. एक वेरिएबल हो, ठीक है, तो उसको यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं राइट हैंड साइड पे जब एक वेरिएबल होता है. अब रिमूव यूनिट प्रोडक्शन. S गिव्स A कैपिटल A एंड B. ठीक है, ये चीज देती है. अब हम क्या करते हैं, हम ना इधर की साइड सारे यूनिट प्रोडक्शन जो है वो लिख लेते हैं. ठीक है, और इधर मतलब कैसे उसको रिमूव करके लिखेंगे वो चीजें लिखेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो यूनिट प्रोडक्शन है कौन सा यहाँ पे. S बिलोंग्स टू A कैपिटल A, ये तो नहीं है. कैपिटल B है. A बिलोंग्स टू B B, ये भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. ठीक है, देन B बिलोंग्स टू A जो है यूनिट प्रोडक्शन हो गया. ठीक है, अब हमें पहले ये चीज लिखते हैं S गिव्स A कैपिटल A. ठीक है, ये चीज दी इसने. अब तुम्हारे पास बाद में आ रहा है B. ठीक है, तो ये क्या होगा यूनिट प्रोडक्शन, इसको यहाँ पे लिख लो. S गिव्स कैपिटल B. ठीक है, एंड B गिव्स कैपिटल A एज ए यूनिट प्रोडक्शन. एंड A क्या दे रहा है, ये दोनों टर्मिनल दे रहा है BA और BB. ठीक है, अब आगे लिखो S गिव्स B दे रहा है और B क्या दे रहा है BBA, मतलब B की जगह तुम ये लिख सकते हो. एंड B गिव्स, मतलब सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है. B गिव्स A एंड A क्या दे रहा है BA एंड BB. ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब S गिव्स A कैपिटल A, B को क्या लिखोगे, B को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, B गिव्स BA और BB. ठीक है, ये क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन नहीं है. ठीक है, तुम्हारे पास एक वेरिएबल नहीं आ रहा है यहाँ पे. क्लियर. और B और क्या देता है BBA. ठीक है, ये लिख लिया. अब A गिव्स BA और BB, ये यूनिट प्रोडक्शन इसमें कोई नहीं था, इसको एज इट इज ही रहने दो. देन B गिव्स क्या A यूनिट प्रोडक्शन है. A की जगह तुम क्या लिखोगे, या फिर BA या BB, देख लो कहाँ कहाँ है, यहाँ दोनों ना, तो BA और BB. ठीक है, और ये चीज एज इट इज ही लिख दोगे. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन. अब सपोज तुम्हें नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, रिमूव यूनिट प्रोडक्शन. अब तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, S ABA ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं. BA ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है. AB ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है. AA ये भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है. कैपिटल A ये यूनिट प्रोडक्शन है और B यूनिट प्रोडक्शन है. अब हम क्या करेंगे, वो सारी चीजें लिख लो यहाँ तक AA तक. अब यूनिट प्रोडक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है तुम्हारा, A से. तो A क्या है तुम्हारे पास, ये तुम लिख लोगे A, ये क्या दे रहा है A कैपिटल A और A. और B क्या है तुम्हारे पास B कैपिटल B और B. क्यों, क्योंकि इन दोनों में यूनिट प्रोडक्शन नहीं था, तो हम एज इट इज सिंपल वे में लिख सकते हैं. और A कैपिटल A इसमें हटाने की जरूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन नहीं है. और B कैपिटल B क्रॉस B. ठीक है, इसमें भी तुम्हारे पास यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, तो ऐसे ही रिमूव हो गया यूनिट प्रोडक्शन. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कि हम कैसे यूजलेस प्रोडक्शन को रिमूव कर सकते हैं. So please stay connected and don't forget to subscribe the channel. Thanks a lot for watching this video.